बोलो क्या हल्का लग रहा है? मतलब मेंटली रिलीफ मिल रहा है। और कोई बताएगा अपना अनुभव? वॉइस में किसी को नहीं लग रहा है? वॉइस में किसी को कुछ अच्छा फील हुआ? क्या नाम है इसका? च्यवन कुमार। क्या अलग डिफरेंट क्या फील किया? नहीं सफर कर पाते इससे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा स्ट्रेस फ्री लग रहा है ना। देखो इससे ना आप लोगों को जब बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहते हैं ना, तो कहीं उसमें कमी आएगी। बहुत सारे फालतू के विचार रहते हैं, तो इतने टाइम के लिए हमारा मन ने उन विचारों को कहीं दूर किया, तो सबसे बड़ी बाधा हमारी पढ़ाई में क्या होती है? यही सारे डिफरेंट टाइप के विचार, जमाने की इच्छा पेश सारी चीजें होती है ना। आपने जब किसी ने फील किया, एक दो बच्चा क्या फील हुआ डिफरेंट? हाँ ऐसे ही है। हमारे दिमाग मतलब स्पेशली मेरा इधर उधर बहुत भागता है, ठीक है? तो वही कुछ ही देर में बस खुद के साथ कुछ अटैचमेंट मिला, मतलब मैं हूँ बस यही, और कुछ दिमाग और भाग नहीं रहा था, मतलब शांति मिला। वेरी कोई भी चीज हमें तभी फायदा पहुंचाती है और उसका बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब कहीं ना कहीं हम अपनी पढ़ाई और डेली लाइफ से उसको कनेक्टेड फील करते हैं। अब आप ध्यान से दो बातें मैं बता रहा हूँ, दो तीन बातें। पहली तो ये कि आप लोग सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो भी पढ़ें सब समझ में भी आ जाए और याद भी रहे, है ना। हमारा पूरा देश, चाहे बाबा रामदेव हो या हमारे प्रधानमंत्री हो या जितने भी है इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस है ट्रेनिंग के योगा के, वो सब एक चीज़ बोलते हैं कि सक्सेस कहाँ से आती है? स्किल से। कहाँ से आती है? विदाउट स्किल पढ़ना भी एक स्किल है, सोचना भी एक स्किल है, और क्वेश्चन का आंसर लिखना भी एक स्किल है। इस स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल। क्या बोलते हैं? कौशल का मतलब कुशलता, है ना। ये कुशलता ही योग है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण ने भी कहा है योग कर्मसु कौशलम, मतलब हमारा जो काम है उसमें अगर कुशलता है यही योग है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? अच्छे से सुनना, पढ़ना, समझना, फिर परफॉर्म करना, यही हमारा काम है ना। हमारी इसमें कुशलता होना चाहिए, लेकिन ये कुशलता कहीं और ज़्यादा आ जाती है, तो फिर हम योग से हट जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक और चीज़ आपने फील की होगी अभी कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई इच्छा होगी, गलत विचार होंगे या घृणा का भाव होगा, तो डेफिनेटली उसका मिटिगेशन होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है योग जब होता है ना। ऐसे इसका मतलब क्या है कि जिसका हम विरोध कर रहे थे, सोच रहे थे, धीरे धीरे हम उसको अपना बराबरी का या अपना समान अधिकार वाला समझते हैं कि वो भी हमारा ही भाई है, हमारा ही बहन है, हमारा ही साथी है। ये भाव आता है या नहीं? इसी भाव को बोलते हैं सब में समानता का। भगवान कृष्ण ने गीता में इसको भी योग कहा, समत्वम योग उच्यते, ठीक है। और लास्ट बात कि ये सब करने से हमारा अपने आप पे कंट्रोल होता है, अपने मन पे कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल होता है, अपने स्वभाव पे कंट्रोल होता है। इसको भी भगवान कृष्ण ने गीता में योग कहा है, अलग अलग योग चित्त वृत्ति निरोधः, ठीक है। दुनिया में इससे बेहतर चीज अपने आप को बेहतर बनाने की और दुनिया को देने की और कोई नहीं, क्योंकि इसके बिना शांति नहीं आती, शक्ति नहीं। हमने इतना बढ़िया जो सुबह बताया कि हम सांस लेते हैं तो शक्ति अंदर भरते हैं और सांस छोड़ते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। तो ये जो कला है हमारे यहाँ की जो पातंजलि में, और सबसे बड़े योग गुरु तो
भगवान कृष्ण स्वयं है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो सबके योग है, योग के भी उनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। बाकी सब तो हम उनके अनुकरण करने वाले हैं, इसलिए ये चीज़ अपनी डेली हैबिट में डालें। सोने से बताया जाता है कि थोड़ा पेट खाली हो तब ज़्यादा ये काम करती है, या पेट खा लिया तो उसके 4 घंटे का 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। उस समय आप जरूर बैठें, जब तकलीफ में हो, जब टेंशन में हो, जब लगे कि आज बहुत मूड खराब है, तो एकदम खाली पेट करके एकांत में योग में वो सब कीजिएगा। आज मैडम और मैडम की एज जानते हो कितनी है? 81 ईयर। एक और बड़ी बात बताऊं, मैडम का हमारे स्कूल से लगाव क्यों है? इनका बच्चा इसी स्कूल में 72 73 का स्टूडेंट क्लास 1 यहाँ से पास किया, तब आपके पापा भी जन्म नहीं लिए होंगे। आप अपने पापा का बर्थ जानोगे ना तो 74 5 से 80 के आसपास का होगा। मतलब आपके पापा भी जब यहाँ नहीं थे तब मैडम ने अपने बच्चे को यहाँ, तो मैडम बहुत अच्छी शिक्षिका भी रही है आर्मी स्कूल में और डिफरेंट स्कूल में, बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ऐसा बेटा कहते हैं ना कि हमारे वो हम कहते हैं ना कि हमारे जो बड़े गुरु होते हैं, महान लोग होते हैं, उनको हम ऐसे नहीं देख पाते ईश्वर को, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है ना, आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस अवसर पर मैडम का आशीर्वाद हमें मिला। मुझे लगता है हम सब लोग प्रणाम करके अपनी क्लास में जाएंगे तो जरूर आशीर्वाद। ठीक है, प्रणाम। वहीं से प्रणाम कर लीजिए। नमस्कार। ओके। आप सबके उत्तम